नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है हठ योग और कुंडलिनी योग में क्या अंतर है और अपनी दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए ये शिव शंभु विधि क्या है। तो वो शिव शंभु विधि आज हम जानते हैं कि क्या इसका रहस्य है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जो हठ योग आप देखते हो उसमें दो किताबें मुख्यतः हम गिनते हैं, जिसमें हठ योग किताब बहुत ही मशहूर है, इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एक है घेरांड संहिता। ये दोनों ही घेरांड संहिता और हठ योगा है जो ये योगियों के लिए बहुत बेस्ट है, जिसे योगी आत्माराम ने भी बहुत इसका वर्णन किया है इन किताबों का। योग की जो दृष्टि है उसमें ये बहुत ही मुख्य प्रचलित ये पुस्तकें हैं। और जो योग की विशेष मुद्रा है उसे हम शांभवी मुद्रा कहते हैं। आज जानेंगे हम पहले हठ योग, फिर कुंडलिनी योग और फिर शांभवी जो योग है वो कैसे किया जाता है। तो जो पहले ये जानते हैं शांभवी मुद्रा क्या है। तो इसमें जो आप देखते हो शिवलिंग है, उसमें शिव और पार्वती का दोनों का संगम है, जिसे आप देखते हैं। जब शिवलिंग बना होता है तो उसे ही हम स्वयंभू, शांभवी, शिव पार्वती कई नामों से जाना जाता है। शिव और पार्वती के मिलन के ही एक रूप को शांभवी मुद्रा कहते हैं। जब कोई साधक ध्यान करता है तो वो अपनी प्राण की दो ऊर्जाओं को जब मिक्स कर लेता है तब ये शांभवी मुद्रा के प्रवेश में आप चले जाते हैं। उसमें अपान और उदान जो प्राण है आपके दोनों, जब दोनों प्राण आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये वो आपकी शांभवी मुद्रा सिद्ध करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। और यही प्रोसेस आपको ऑटोमेटिक भी ये मुद्रा करवा देता है। तो जो हठ योग कहता है, इसके अनुसार आपका उदान और अपान दोनों वायुएं जब नाभि में इकट्ठी मिलती हैं तब उनके अकॉर्डिंग ये हठ योग, दोनों का मिलन हठ योग कहलाता है। दूसरी तरफ इसी ऊर्जाओं का मिलन आपका, इन्हीं दो ऊर्जाओं का मिलन एक जगह और होता है आपका अपान और उदान का। ये दूसरा इसका मुख्य केंद्र है आपका आज्ञा चक्र। यहाँ पे ये ऊर्जा केंद्रित होती है। इसे ही हम आज्ञा चक्र को ही इसीलिए हम मानते हैं कि ये आज्ञा चक्र शांभवी का ही एक रूप है। जब ये क्रिया की जाती है आप देखते हैं उस व्यक्तियों की शांभवी में आंखें पलट जाती हैं। वो कैसे होता है वो देख लें। ये क्रिया कैसे शुरू होती है वो भी हम आपको बताएंगे। जो ये मुद्रा है शांभवी मुद्रा, ये शिव और शक्ति के मिलन को भी हम शांभवी मुद्रा कहते हैं, क्योंकि जब आज्ञा चक्र आपका है इसमें शिव विराजमान है और जो कुंडलिनी शक्ति है वो जब उठकर ऊपर आती है तो इन दोनों का मिलन होता है। इनके मिलन को ही हम शांभवी मुद्रा में वो प्रवेश कर जाता है। तो यही जो शक्ति है इसे ही हम माता पार्वती कहते हैं। माता पार्वती का ज्ञान है या ये सामाजिक ज्ञान इसी शक्ति से उत्पन्न है और यही शक्ति ऊपर उठकर शिव में जाकर मिलती है। तो यही प्रोसेस दूसरे में जब आप देखेंगे तो जो आपकी कुंडलिनी शास्त्र है
कुंडलिनी शास्त्र के अनुसार भी जब आपकी ऊर्जा उठकर सभी चक्रों को भेदते हुए आपके आज्ञा चक्र पे आती है, उसके मिलन को वहां भी हम शांभवी मुद्रा कहते हैं। इसीलिए जब भी साधक को ये करवाई जाती है, उन्हें ये 3 स्टेप अच्छी तरह से समझाए जाते हैं। पहले आसन सिद्ध करना है जिसमें शरीर की मूवमेंट बिल्कुल ना हो। फिर उसी के बाद दूसरा होता है प्राणायाम, जिसमें प्राणों को साधा जाता है, महसूस किया जाता है। और तीसरी फिर वो ध्यान मुद्रा होती है। ये तीनों का समावेश जब आप रोज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब आप इस अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स आपने पहले आसन में कंफर्ट शांत होकर बैठना है, जिसमें आपका शरीर बिल्कुल भी मूवमेंट ना करे, ताकि आप इस प्राण शरीर को महसूस कर सकें। और फिर दूसरे नंबर पर जब आप प्राणों को महसूस करने जाते हैं, तो यही प्राणों के महसूस करने से आप ध्यान में प्रवेश लेते हैं। क्योंकि दो प्राणों को जब आप एक करते हैं, तभी आप ध्यान में प्रवेश लेते हैं। अपान और उदान जब दोनों जो प्राण हैं आपस में मिलते हैं, तब ये अपने आप आपके ध्यान में प्रवेश हो जाता है। तो सबसे जो बेस्ट ध्यान मुद्रा है ध्यान की, वो है शांभवी मुद्रा। इसको करते कैसे हैं? पहले जो नासिका पे ध्यान करवाया जाता है, नासिका के अग्रभाग पे दोनों आंखों को केंद्रित किया जाता है और उसकी नोक को देखा जाता है, नाक की। ऐसे देखते देखते धीरे धीरे आंखों को फिर आप पीछे की तरफ पलट देंगे और फिर आप ना आज्ञा चक्र की ओर केंद्रित कर देंगे। फिर ये दोनों आंखें आपकी जो पीछे की तरफ हल्की सी ऊपर की ओर खींच गई हैं, ये अपने आप अंदर की ऊर्जा इन दोनों की मिलकर एक आंख बन जाती है, जिसे आप आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र बोल देते हैं। और यही स्थिति आपको धीरे धीरे आपको शून्य में प्रवेश कराती है। मीन्स आप निराकार में प्रवेश होने लगते हो। बस यही जो आप आंखें बंद करके शरीर को शिथिल करके आज्ञा चक्र पे फिर ध्यान करके और फिर आंखों को ऊपर की तरफ जब खींच के ऊपर हो जाती है आपकी, तो ये हल्का सा आपका जो फेस है, मुंह है, वो भी थोड़ा ऊपर की ओर हो जाता है, थोड़ा सा आकाश की तरफ हल्का सा आपको लगता है। तो यही आपके शिव और शक्ति का पीठ कहलाते हैं। इसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें। जब आप आसन, प्राणायाम, ध्यान करेंगे, नासिका जो आपका क्रिया करेंगे, और फिर जब नासिका क्रिया करेंगे, श्वास को समझें, श्वास को सुने, श्वास को महसूस करें, तो यही श्वास दोनों एक होके सुषुम्ना नाड़ी में आपको प्रवेश दिलवा देंगे और फिर यही आपको आज्ञा चक्र की ऊर्जा पे केंद्रित करेंगे और यही फिर शिव शक्ति स्वयंभू जो है शांभवी मुद्रा कहलाती है। तो ये बहुत ही आसान है और जितना आप रोज प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको रिजल्ट बहुत तेजी से आएंगे। तो आप इसको करें और इसका आनंद महसूस करें। तो आप सभी का हम कोशिश करेंगे उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि कई व्यक्तियों ने कमेंट्स भी किए थे, तो उसका साथ में उत्तर हमने दे दिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।